स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नारंग क्लासेस। इससे पहले कि हमने क्लास में ये सीखा था कि हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट किस प्रकार से बनानी है और एडजस्टेड जर्नल एंट्री हमें किस प्रकार से करनी है। आज हमने एक ऐसा क्वेश्चन चुना है जिसमें 4 प्रकार की ओमिशंस जो पिछले साल की अकाउंट्स मेंटेन करने में हो जाती हैं और उन चारों प्रकार की एडजस्टमेंट को इकट्ठा आज के क्वेश्चंस में हम समझेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वॉज ₹30,000। 31 मार्च 2017 को 30,000 का प्रॉफिट हुआ, which has been duly distributed among its 3 partners A, B and C in their agreed proportion 3:1:1। 30,000 के प्रॉफिट को हमने ऑलरेडी 3:1:1 में 3 पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 10 अप्रैल 2017। 10 अप्रैल 2017 को ये पता चला दैट द अंडर मेंशन ट्रांजैक्शंस वर नॉट पास थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स of the firm for the year ended 31st March 2017, which duly closed on that date। 10 अप्रैल 2017 को हमें ये पता चला कि हम कुछ एडजस्टमेंट्स को करना भूल गए हैं, कुछ एंट्रीज को करना भूल गए हैं। तो ये एंट्री कौन कौन सी हैं? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की ड्राइंग पर 350 रुपये, बी की ड्राइंग पर 250 रुपये और सी की ड्राइंग पर 150 रुपये। सैलरी 5,000 रुपये ए की देनी थी जो हम देनी भूल गए, और बी की देनी थी 7,500 रुपये जो हम देनी भूल गए। कमीशन ड्यू टू ए ऑन स्पेशल ट्रांजैक्शन ₹3,000। ए को कमीशन देना था 3,000 रुपये जो कि रह गया। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी उस साल के शुरू में ओपनिंग कैपिटल जो थी ए की 25,000 रुपये, बी की 20,000 रुपये और सी की 15,000 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट ए जर्नल एंट्री टू बी पास्ड ऑन 10 अप्रैल 2017 विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो 10 अप्रैल 2017 को हमें एक जर्नल एंट्री बनानी है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को अफेक्ट ना करे और हमारा काम भी हो जाए। मीन्स जो ओमिशंस हो गई हैं हमारे से, उन ओमिशंस को एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके अकाउंट को रीएडजस्ट किया जा सके। एट द सेम टाइम विल बी रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर्स। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने परफॉर्मा बनाया है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसके अंदर पर्टिकुलर का कॉलम, पार्टनर ए के अमाउंट का कॉलम, पार्टनर बी के अमाउंट का कॉलम, पार्टनर सी के अमाउंट का कॉलम और टोटल का कॉलम बनाया गया है। सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है और आप देख पा रहे हैं, पहली एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? ओपनिंग कैपिटल इनकी थी 25,000 रुपये, 20,000 रुपये और 15,000 रुपये। 10% के हिसाब से 25,000 पर इंटरेस्ट लगाएं तो 2,500 रुपये बनता है। 20,000 रुपये की कैपिटल पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएं तो 2,000 रुपये बनता है, और 15,000 रुपये की कैपिटल पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएं तो 1,500 रुपीज़ बनता है। तो सबसे पहले इसको हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ये हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। जैसा कि अभी हमने 25,000 की कैपिटल पर 10% के हिसाब से 2,500 रुपीज़ और 20,000 की कैपिटल पर 10% के हिसाब से 2,000 रुपीज़ और 15,000 की कैपिटल पर 1,500 रुपीज़ कैलकुलेट किया है। 2,500 और 4,500 रुपीज़ बनता है। इसमें 1,500 ऐड करेंगे तो 6,000 रुपीज़ हमारा ये टोटल अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद जो हमने पार्टनर को देनी है वो ये सी है। इस पे 5,000 रुपये ए को सैलरी और 7,500 रुपये 7,500 रुपीज़ बी को सैलरी क्रेडिट करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्रेडिट वाली आइटमें पहले ले लेते हैं। तो सैलरी जो हमने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करनी है वो है ए के कॉलम में 5,000 रुपीज़ और बी के कॉलम में 7,500 रुपीज़। सी की सैलरी नहीं है। इस तरह से इसका टोटल जो बनता है वो 7 और 5 12,500 रुपीज़ 12,500 रुपीज़ की सैलरी बनती है। इसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट हम देखेंगे जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करनी है, वो है कमीशन ड्यू टू ए ऑन स्पेशल ट्रांजैक्शन ₹3,000 रुपीज़। हमने ए को कमीशन देना है तो इस कमीशन को भी हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है 3,000 रुपये ए के कॉलम में। बी का कोई कमीशन नहीं है, सी का कोई कमीशन नहीं है। इस तरह से टोटल 3,000 रुपये से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा 3 एडजस्टमेंट्स जो क्रेडिट की हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट करना है, उनको हमने पहले लिख लिया है। तो हम इनको टोटल क्रेडिट लिख सकते हैं, इनका टोटल कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी रहती है कैलकुलेशन करने में। 2,500 और 5,000 7,500 और 3,000 10,500 हमने ए के अकाउंट में क्रेडिट करना है और बी के अकाउंट में 9,500 रुपीज़ हमने क्रेडिट करना है और सी के अकाउंट में हमने 1,500 रुपीज़ क्रेडिट करना है। इस तरह से अगर हम टोटल करें 12 और 6 18,500 और 3,000 21,500 रुपीज़ हमने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। अब आ जाती है एक एडजस्टमेंट जो हमारी डेबिट की एडजस्टमेंट है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, वो हम इसमें से डेबिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ये आप सेकंड एडजस्टमेंट देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 350 रुपये, बी का 250 रुपये और सी का 150 रुपये। इसको हम लिख लेते हैं। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 350 और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250 और सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 150। टोटल जो है हमारा 750 बन जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि ये सिंगल डेबिट की एंट्री है और डेबिट की एंट्री नहीं है, इसके लिए हम इसकी कोई टोटल मान लेंगे। तो ये हमारा टोटल डेबिट है और ये हमारा टोटल क्रेडिट है। तो इस तरह से हम इन दोनों का डिफरेंसेस निकाल लेंगे। तो 10,500 माइनस 350, तो ये हमारा आ जाता है, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट होना है वो है 21,500 रुपीज़, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी
और कमीशन की फॉर्म में टोटल 21,500 रुपये क्रेडिट होना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्म में 750 रुपये डेबिट होना है। इन दोनों का डिफरेंस हम निकालें तो 21,500 माइनस 750 तो 20,750 रुपये 20,750 ये अमाउंट बचता है जो कि एज ए लॉस पार्टनर्स में डेबिट किया जाएगा। एक्सपेंसेस मान लीजिए या लॉस मान लीजिए, ये फर्म के लिए खर्चा है और खर्चे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि 3:1:1 है। 3:1:1 के हिसाब से सम ऑफ द रेशो 5 आता है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ए के कॉलम में 12,450 रुपये डेबिट बनता है लॉस का। इसी तरह से बी के कॉलम में दोबारा से देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा क्रेडिट बैलेंस 21,500 रुपये है, जिसमें से हमने 750 रुपये ड्राइंग के माइनस कर दिए। 20,750 रुपये ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 21,500 माइनस 750, तो 20,750 हमारा डिफरेंस आता है। इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया सम ऑफ द रेशो से। सम ऑफ द रेशो से डिवाइड करने के बाद 4150 रुपये आया। 4150 रुपये हमने बी के कॉलम में डेबिट कर दिए। इसी तरह से 4150 रुपये हमने सी के कॉलम में डेबिट कर दिए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ए के कॉलम में 15,000 रुपीज़ 10,500 रुपीज़ क्रेडिट है, 350 रुपीज़ डेबिट है और 12,450 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है। तो इस तरह से क्रेडिट और डेबिट के डिफरेंस को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए 10,500 रुपीज़ ए के कॉलम में क्रेडिट का बैलेंस है, माइनस 350 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्म में डेबिट का बैलेंस है और 12,450 रुपीज़ लॉस या एक्सपेंसेस की फॉर्म में डेबिट का बैलेंस है। तो इस तरह से हमारा जो डिफरेंस आता है वो 2,300 रुपीज़ डेबिट का आता है। 2,300 रुपीज़ डेबिट बैलेंस। इसी तरह से अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम बी का कॉलम का टोटल फिर से करते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 9,500 रुपीज़ क्रेडिट का बैलेंस है, 250 रुपीज़ डेबिट का बैलेंस है। आप यह देखिए ये डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है 350 और ये 250 डेबिट का बैलेंस था। 9,500 रुपीज़ क्रेडिट, 250 रुपीज़ डेबिट और 4,150 रुपीज़ डेबिट। तो क्रेडिट बैलेंस में से हमने दोनों आइटम डेबिट की घटा दी, 250 माइनस कर दिया और माइनस 4,150 माइनस कर दिया। इस तरह से हमारे पास 5,100 रुपीज़ क्रेडिट का बैलेंस आ जाता है। फिर से समझिए, अब हम सी के कॉलम को फिर से समझाएंगे। 1,500 रुपीज़ सी का क्रेडिट का बैलेंस है, 150 रुपीज़ हमने सी के क्रेडिट अकाउंट को डेबिट करना है और 4,150 रुपीज़ से हमने सी को डेबिट करना है। अब आप इसको दूसरे तरीके से समझिए, देखिए 4,150 रुपीज़ डेबिट करना है प्लस 150 डेबिट करना है, तो टोटल डेबिट कितना हुआ 4,300 रुपीज़ और टोटल क्रेडिट कितना है 1,500 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा 2,800 रुपये डेबिट का बैलेंस आ गया। मीन्स अगर डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। तो इस तरह से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनती है वो आप देख सकते हैं। इसमें हमारा ए का कॉलम 2,300 से डेबिट हो रहा है, बी का कॉलम 5,100 से क्रेडिट हो रहा है और सी का कॉलम 2,800 से डेबिट हो रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे,
इसकी जर्नल एंट्री हम कब पास करेंगे? ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। फॉर, आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, फॉर एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, फॉर एडजस्टमेंट, फॉर एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। नरेशन में हम सिंपल सा लिख सकते हैं। तो आप ए के कॉलम को डेबिट करेंगे 2000 रुपीज़ से और सी के कॉलम को 2800 रुपीज़ से डेबिट करेंगे। इस तरह से हमारा बी का कॉलम 5100 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री थी। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल नारंग क्लासेस। धन्यवाद।